ब्रह्म संध्या के जो टॉपिक है ना उसी को खोलिए। उसमें बिगिनिंग में ही होगा अगमर्षण मंत्र। अगमर्शन मंत्र, हाँ है। हाँ, सबसे पहला मंत्र वसन्नो देवी अभिषेय आपो गोंद पीते संजो रवि सर्वंतु न। वो आचमनी हम्म। मंत्र है। आचमनी मंत्र हम्म। का अर्थ अभी नहीं बता रहा हूँ। इसके आगे है हम्म। अगमर्षण मंत्र। हम्म। ये अगमर्षण मंत्र इसलिए अगमर्षण नाम प्रैक्टिकली बना है क्योंकि इसके जो ऋषि हैं वो अगमर्षण मधुछंदस हैं। हम्म। उनका नाम है अगमर्षण मधुछंदस। और अगमर्षण का साथ साथ अर्थ भी हो गया है कि जो जैसे हम पाप होता है तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए। हम्म। तो जो ऋषि हैं इसके जो इस मंत्रों के तीन मंत्र हैं कि इसमें यह ऋग्वेद का हम्म। 190 सूक्त है। हम्म। अ, ऋग्वेद के 10th मंडल का 190 सूक्त है। और इसमें केवल तीन मंत्र हैं। उसको अगमर्षण मंत्र कहते हैं क्योंकि ये मंत्र दिए गए हैं बाई ऋषि अगमर्षण राई मधुछंदस से। हम्म। और बेसिकली इनका हम डेली ब्रह्म संध्या में यूज करते हैं पाप नाश के लिए। पाप नाश का मतलब है कि जो भी अ, अनजाने में हमसे कुछ पाप होते हैं, हम्म। जानबूझकर किए हुए पाप का ये अगमर्षण नहीं है। केवल हम्म। जो अनजाने में हो जाते हैं, जैसे हम खेत में काम कर रहे हैं और कुड़ाई कर रहे हैं, किसी जीव की हत्या हो गई। हम्म। अनजाने में जो कुछ पाप हमसे हो जाते हैं उनसे एक तरह से रक्षा करने के लिए ये तीन मंत्र हैं। और ये हम्म। मंत्र बेसिकली सृष्टि वाचक भी हैं। मतलब ये हम्म। बताते हैं कि सृष्टि का क्रम क्या है। तो हम्म। पहला मंत्र है ओम ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसो जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णव। यही है ना? हम्म। पहला मंत्र यही वाला है ना? हाँ, मतलब जो आचमन मंत्र के बाद जो पहला है वो यही है। हाँ, एक बार बोलिए इसको। हाँ। ओम ऋतम च सत्यम चाभिदधात पसो अध्यजायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णवः। हम्म। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रीतम च हम्म। सत्यम। मतलब रित और सत्य, ये दो चीजों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यही बताना चाहता है। अब रित हम्म। क्या है और सत्य क्या है? वास्तव हम्म। में अगर शब्दार्थ देखेंगे ना तो रित का मतलब ही सत्य ही होता है। इसका ऋतु से कोई मतलब नहीं है, जैसे अलग अलग ऋतु होती है हमारे नहीं पास, नहीं, इससे कोई ऋतु नहीं मतलब है, नहीं है। रित है ये। ऋतु अच्छा, अलग ऋतम। वर्ड होता है, ऋतु का मतलब अच्छा अलग अच्छा। होता है, ये रित है। रित का हम्म। मतलब सत्य ही होता है। लेकिन हम्म। जो हम सत्य बोलते हैं उससे और जो रित वाला सत्य है, दोनों में बड़ा अंतर है। अब अच्छा। उसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों को दिया ठीक गया है। है। हम्म। जो सत्यम दिया है इसमें, सत्यम का मतलब ये जो वो जो सृष्टि है जो बदलती रहती है, उस हम्म। सृष्टि का सत्य है। जैसे कोई आदमी बोलता है ना कि मैं केवल सत्य भाषण करता हूँ, असत्य हम्म। भाषण नहीं करता हूँ। हम्म। लेकिन वो सत्य भाषण जो है हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हम्म। तो रित के वर्डिंग में वो सत्य नहीं होता है, वो भी असत्य ही होता है। अब मैं आपको दूसरे तरह से इसको समझाता हूँ। हम्म। मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है कि सूर्य डूब चुका है, हम्म। आज का शायद सूर्योदय हो रहा है। हम्म। तो वास्तव में सूर्योदय या सूर्यास्त क्या है? क्या सचमुच सूर्य डूब रहा है या सूर्य उदय हो रहा है? नहीं। नहीं, वास्तव में सूर्य न उदय हो रहा है न डूब रहा है। हम्म। बेसिकली यह केवल एक एक सत्य है। बस सत्य होते हुए भी रियलिटी में ऐसा नहीं कि सूर्य रियली डूब रहा है या हम्म। सूर्योदय हो रहा है। वो तो हम्म। केवल प्रैक्टिकली वो एक हमारी केवल अवधारणा है। रियलिटी यही है कि सूर्य अपने जगह पर है, पृथ्वी का चक्र है, वो घूम रही है और उससे पता चल रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, कि सूर्य का हम्म। अपराह्न काल हो रहा है, हम्म। दोपहर हो रहा है या इवनिंग हो रहा है। ये जो कुछ भी है सापेक्ष टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ है।
लेकिन ये सत्य हम्म तो है ना। सत्य तो ये भी है कि सूर्य हम्म डूबा या सूर्य उदय हुआ, लेकिन हम्म वास्तव में न सूर्यास्त होता है न सूर्योदय होता है। हम्म तो इस ढंग का जो सत्य है, जो विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ऑफ द सृष्टि है, चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड है, उस सत्य को हम्म हम सत्य कहते हैं। हम्म अब आप अजम्पशन कीजिए कि कोई भी चीज सृष्टि में चेंज नहीं हो रही है। आप बैठे हैं और आप जो कुछ भी देख रहे हैं वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो जो जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही स्टक हो जा रहा है। बस कल्पना कीजिए, ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं, जस्ट कल्पना कीजिए कि हम्म कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो उस समय हम्म आपको क्या दिखेगा? क्या ये जो सत्य है कि सूर्योदय हो रहा है, चाहे सूर्यास्त हो रहा है, चाहे कोई और भी सत्य जो हम बोलते हैं कि उसने ये किया, ये सही बात है, उसने ये किया वो गलत बात है, ये जो भी हम हम्म, बोलते हैं, क्या इन सब चीजों का कोई अस्तित्व रह जाएगा? कुछ नहीं। भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हम्म तो जो चेंजिंग वर्ल्ड का सत्य है उसको सत्य कहा गया है यहाँ पर। मतलब जो अच्छा। सृष्टि बन गई है और बनने के हम्म बाद इसमें जो कुछ भी प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, ये सृष्टि कभी रुकती नहीं है, चेंज होती रहती है। हर क्षण कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो जो हम्म चेंजेस हो रहे हैं उसको, उस सत्य को हम यहाँ पर सत्य बोला गया है। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द यूनिवर्स, चेंजेस इन द हम्म राइट, जो हम्म जो भी तरह के फोर्सेस अवेलेबल हैं दुनिया में या हम्म संसार में, उससे। हम्म रित क्या है? रित वो है जो चेंज नहीं होता है। इट इज टाइमलेस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट डजंट चेंज। वो हमेशा सत्य ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे हम कहें कि संसार है चाहे नहीं है लेकिन भगवान है, हम्म वैसे विश्वास करने की केवल बात है, लेकिन भगवान में हम्म कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि सृष्टि का समापन हो गया, जैसे प्रलय हो हम्म गई, हम्म, प्रलय बोलते हैं ना, प्रलय हो गया, तो जी। प्रलय होने का क्या मतलब है? कि जो कुछ भी सृष्टि बनी थी वो गायब हो गई, खत्म हो गई। हम्म फिर भी जो बचता है वो ऋत है। ये हम्म जो सृष्टि है, ये सृष्टि खत्म हो गई, उसके बाद भी जो बचता है वो ऋत है। वो भी सत्य हम्म, है लेकिन वो अनचेंजेबल है, दैट डजंट चेंज एट एनी कास्ट। ठीक ठीक है। है सर। तो ये ऋत और सत्य में अभी अंतर आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये मुझे समझ में आ रहा कुछ चीजें हैं जो आप फील कर सकते हैं। आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन इस है। हाँ एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। जो हाँ, ये सांसारिक मुझे समझ सत्य में। है उसको सत्य कहते हैं, और संसार के खत्म होने के बाद भी जो बचता है उस सत्य को ऋत कहते हैं। हाँ, ये मुझे समझ वो में आ गया सत्य सर। हमेशा रहता है, वो ऋत हमेशा रहता है। संसार रहे चाहे न रहे, संसार रहता है तभी ऋत है, संसार नहीं है तभी ऋत है। तो अब ये कह रहा है कि रीतम च सत्यम च, चाभी धात का मतलब है च, अभी धात, च मतलब और, हम्म राइट। अभी का मतलब जो कोई भी चीज जो हमेशा हर जगह पर हो, समथिंग विच अच्छा। इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी हम्म मतलब अभी यहाँ भी है वहां भी है, हर जगह पर है। हम्म और धात का मतलब है वो समथिंग विच इज लाइक ए ग्लोइंग, देदीप्यमान। हम्म तो जैसे सूर्य देदीप्यमान है, हम्म सूर्य देदीप्यमान है, तो उसी तरह कह रहे हैं कि जो रित है और सत्य है, उसी के द्वारा, राइट, सब कुछ देदीप्यमान है। और कैसे देदीप्यमान है? वो कह तपसो अध्यजायत, तपस्या मतलब तप के द्वारा, अध्यजायत मतलब वो प्रकट होता है, मतलब जायते मतलब कुछ पैदा होना, अध्यजायत हम्म मतलब वो पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ऋत है वो जो तपस्या करता है, तपस्या करने का मतलब कि वो अपनी इच्छा शक्ति से अपने में ही समाहित है। हम्म तो उसको बोलते हैं कि स इक्षण, वो इच्छा करता है कि अब मैं
मैं एक हूं अब मैं बहुत हो जाऊं, मतलब सृष्टि बनूं, और तुरंत ही सृष्टि बन जाती है, उसकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि बन जाती है। तो जो इच्छा करता है उसको तप कहा गया यहाँ पर। मतलब परमात्मा रित है, वो हम्म। इच्छा करता है कि मैं सत्य बनाऊं, सत्य मतलब वो चेंजिंग वर्ड को बनाऊं। हम्म। वो चेंजिंग वर्ड रित के वर्डिंग में वो भी असत्य है एक्चुअली, बस दुनिया में ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्य है। हम्म। यू फील इट इज ट्रू, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। दैट यूनिवर्स ही क्रिएट्स, कैसे? जस्ट तप से। वो तप में क्या करता है? हम्म। वो तप में केवल ईक्षण करता है। ईक्षण मतलब वो बस ध्यान करता है कि ये हो जाए, सृष्टि बने, और वो बन जाता है। हम्म। आगे लिखा है, ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव। राइट, तो जब सृष्टि बन गई, तो बनने के बाद वो कभी चाहता है कि सृष्टि न रहे, जिसको हम्म। प्रलय बोलते हैं। हम्म। तो ततो रात्र जायत, रात्र अजायत मतलब फिर रात पैदा होती है। रात का मतलब ये हम्म। दिन रात नहीं, यहाँ रात का मतलब है प्रलय से। हम्म। तो जब सृष्टि बनी वो सत्य बना, अब उसका प्रलय हुआ तो रात बनी। मतलब प्रलय की स्थिति में जो सृष्टि बची है उसको हम रात कहते हैं। जब ठीक सब, है। जो सत्य वाली सृष्टि खत्म हो गई और केवल ऋत बची, तो उसको हम रात कहते हैं यहाँ पर। वो रात्रि का हम्म। मतलब है एक्चुअली इट इज ए प्रलय। मतलब हम्म। सब कुछ खत्म हो गया, जो सत्य बना था वो खत्म हो गया, जो जो सृष्टि बनी थी वो खत्म हो गई। और रात भी जब खत्म हो जाती है, तो ततो समुद्रो अर्णव, उसके बाद अर्णव समुद्र फिर पैदा होता है। अर्णव समुद्र का मतलब है फिर से वो विधाता, वो रचनाकार, वो हम्म। परमेश्वर फिर से ही ईक्षण, वो तप करता है और ईक्षण मतलब इच्छा करता है, और वो कहता है कि हम सृष्टि को बनाएं। तो अर्णव हाँ। समुद्र पैदा हो जाती है उसकी इच्छा मात्र से। अर्णव समुद्र क्या है? अर्णव समुद्र वो शक्ति है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। हम्म। अर्णव समुद्र वो सृष्टि का वो पावर है, वो एनर्जी है जिसके हम्म। द्वारा सृष्टि का, सत्य वाली सृष्टि का निर्माण होता है। ऋत तो हमेशा रहता है। ऋत जब हम्म। सृष्टि है तभी भी है, सृष्टि का प्रलय हो गया तभी भी वो ऋत है। लेकिन वो जो सृष्टि जो चलती रहती है, बदलती रहती है, उस सृष्टि का जो निर्माण करता है ईक्षण मात्र से, वो तप करता हम्म। है, और तप में वो ईक्षण करता है, मतलब वो जस्ट इच्छा करता है कि ये बन जाए, और ये अर्णव समुद्र बन जाता है। और वो अर्णव समुद्र जो बनता है उसकी उसकी शक्ति से, उसके एनर्जी से यह संपूर्ण सृष्टि का फिर से निर्माण हो जाता है। तो अभी समझे ना, रात्रि का मतलब है प्रलय से, और अर्णव समुद्र के बनने का मतलब फिर से दिन का निर्माण हो रहा है, दिन का मतलब सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हम्म। इसको मोर क्लियरिफाई सेकेंड वाले में कर रहे हैं। सेकेंड वाला है, समुद्राद अर्णवादधि समुद्र संवत्सरो अजायत, अहोरात्राण विदधत विश्व से मीशतो वशी। सेकेंड वाले में देखिए कहता है, दो अर्णव समुद्र जो बना वो ईक्षण मात्र से, मतलब विधाता की ईक्षण मात्र से अर्णव समुद्र बना। वो अर्णव समुद्र कोई कुछ नहीं बल्कि एक एक तरह की एनर्जी है जिससे जो है दिन बनता है। दिन मतलब सृष्टि बनती है। तो समुद्राद अर्णवादधि संवत्सर आ जाता है, उससे संवत्सर बनता है। संवत्सर मतलब काल चक्र, जो चेंजिंग वर्ड है। अब ध्यान दीजिए, मैं शुरू शुरू में आपको बोला था कि जब सपोज करो कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आपके सामने कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एकदम स्टेबल सब कुछ हो गया, चेंज खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि यह सत्य खत्म हो गया, एक तरह से सृष्टि हम्म। खत्म हो गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में है जिसको हम देख सकते हैं, या जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो संवत्सर है। संवत्सर मतलब वो काल चक्र के अधीन है, मतलब वो हमेशा हम्म। बदलता रहता है। तो एक हम्म। रही समुद्र, तो जो अर्णव समुद्र पैदा हुआ एक क्षण मात्र से विधाता के, उस अर्णव समुद्र के द्वारा
संवत्सरो अजायत, संवत्सर पैदा हुआ मतलब काल चक्र की उत्पत्ति हुई। और ये काल चक्र क्या है? बदलता रहता है। ये काल चक्र हमेशा बदलता रहता है, किसी का कोई भी चीज उसमें स्टेबल नहीं होती है। जो ऋत है वो स्टेबल है, जिसको हम देखते नहीं है, जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी बदलता देख रहे हैं वो संवत्सर है, वो काल चक्र है। तो उसको बोला है समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्व से मीशतो वशी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अहोरात्राणि, अहो मतलब दिन, रात्राणि मतलब रात, मतलब ये दिन रात जो चक्र चलता है, मतलब कभी प्रलय होता है फिर सृष्टि बनती है, प्रलय होता है फिर सृष्टि बनती है। तो वो वाला जो चक्र है वो विदधत, राइट, वो हमेशा चक्र चलता रहता है। और वो जो चलता है तो कैसे चलता है? गतिमान होकर के चलता है। गतिमान मतलब बदलते हुए चलता है। वो कभी ऐसा नहीं कि सृष्टि रुक जाए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि सृष्टि का चक्र जैसे रुक गया हो, सृष्टि का चक्र कभी रुकता नहीं है जब तक कि प्रलय न हो जाए। तो दिन रात बदलते रहते हैं, और जब भी वो दिन होता है मतलब सृष्टि होती है तो काल चक्र जो है कंटिन्यूअस, राइट, बदलता है। और ये सब कुछ उस मिश्र उस काल चक्र के वशी होता है, वो काल चक्र के अधीन होता है। जो गतिमान, मिश्र मतलब गतिमान काल चक्र, तो गतिमान काल चक्र के अधीन है। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है और जिसको अभी हम अनुभव कर सकते हैं वो सभी काल चक्र के अधीन है। हम सभी लोग काल चक्र के अधीन है। अब यहाँ पर ध्यान करेंगे तो अब कोई कोई भी आदमी इस बात को अगर ध्यान से समझ जाएगा तो जीवन में कभी न उसके न तो वो निराश होगा, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ काल चक्र के अंदर हो रहा है और होता रहेगा। दिन भी होगा, रात भी होगा, जो भी है होता रहेगा। तो न उसके अंदर कोई निराशा आएगी, न तो कभी उसके अंदर अहंकार आया कि ये तो मैंने बना दिया। ये बनाने का अहंकार क्या है? ये मेरा है, इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने बना दिया। वो आदमी अहंकार करता है जो हवा के बिना कुछ क्षण तक जिंदा नहीं रह सकता। देखिए आदमी की, इंसान की, क्या किसी जीव की कितनी ताकत है। ओनली फ्यू मिनट्स आल्सो पर्सन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एयर, जो फ्री अवकाश विधाता ने दी हुई है। लेकिन वो आदमी अपने को श्रेष्ठ समझता है, वो आदमी अपने को समझता है कि हम, राइट, हमने ये कर दिया, हमने ये बना दिया, वो बना दिया। जब इन सब चीजों को बात हम करते हैं और चीजें हमारे दिमाग में घुस जाती है ना, तो आदमी के अंदर कुछ नहीं रहेगा। उसके अंदर निराशा इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो भी हो रहा है वो सोचेगा ये तो काल चक्र था। रात हुई है तो दिन भी होगा, दिन हुआ है तो रात भी होगी। तो उसी तरह से जो सुख दुख है वो भी होंगे, ये काल चक्र के अधीन है। तो निराशा नहीं होगी अगर कुछ भी उसका नुकसान होता है। और कुछ बन जाता है तो अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो भी काल चक्र के अधीन है। जो बनाया कल बिगड़ जाएगा, और जो बिगड़ गया है कल बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब ये अघमर्षण क्यों है, मतलब ये पाप का नाश कैसे करता है? पाप भी हमारे केवल हमारे विचार का भाव केवल है। एक्चुअली न पाप होता है न पुण्य होता है। कोई पाप पुण्य होता ही नहीं सृष्टि में। जो कुछ भी होता है वो चक्र है, वो चलता हुआ चक्र है। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं कि कुछ भी हमारे अधीन नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम बदले नहीं, सुख के साथ दुख, दुख के बाद सुख, सब कुछ होता रहता है। तो जो कुछ भी हुआ वो काल चक्र के अधीन था। तो आपके अंदर जो भावना है कि हमने इसकी हत्या कर दी, हमारे द्वारा इस जीव का नाश हो गया, वो भावना खत्म हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि काल चक्र के अधीन वो भी है। तो वो भी कोशिश नहीं करेगा, जैसे हम कहते हैं किसी को मार देंगे, राइट, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, वो हमारा दुश्मन है, हम उसको मारते हैं, वो भी नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है काल चक्र में वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों मारें? हम क्यों मारें? हमें अपनी रियलिटी का पता चल जाता है और उसी के साथ साथ वो पाप का नाश हो जाता है, क्योंकि उसी के साथ हम पाप और पुण्य के चक्कर से अपने को बाहर निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? अब थर्ड पार्ट है, सूर्या चंद्र मसऊ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथो स्वः।
सूर्य चंद्र मसऊ धाता, मतलब सूर्य चंद्रमा जो भी है, ये सभी कुल जथा पूर्व मकल्पेय, मतलब जब सृष्टि का विनाश हो जाता है और बाद में अर्णव समुद्र से जो एक क्षण से पैदा होता है और उसके बाद सृष्टि बनती है, तो ये सब कुछ पहले जैसा ही पैदा हो जाता है। सूर्य चंद्र मसऊ धाता यथा पूर्व मकर, पूर्व पहली वाली सृष्टि में जैसा बना था ना, एग्जैक्टली वैसे ही फिर से बन जाता है। अब आप सोचिए, अगर हम कोई चीज बनाएंगे तो कहेंगे कि एग्जैक्टली वैसे ही दूसरी बार बनाओ, तो शायद एक लकीर भी नहीं खींच पाएंगे। एक लकीर खींचेंगे, बोले कि आइडेंटिकल, आई एम ट्राइंग टू मेक अनदर, राइट अनदर काइंड ऑफ पॉइंटर सिमिलरली, वो बनेगा नहीं हमसे, कुछ कुछ अंतर रह जाएगा। लेकिन सृष्टि बनती है तो जब भी बनती है वैसे ही बनती है, यथा पूर्वम अकल्प्य, जैसे पहली कल अकल्प्य बना हुआ था वैसे ही फिर से बनती है। जब वर्णव समुद्र का नाश हो जाता है तो फिर रात हो जाती है, मतलब जब वो खत्म हो जाती है सृष्टि, तो वही जो उसी को हम कहते हैं कि ये प्रलय हो गया। दिवम च पृथ्वी, अब उसी के द्वारा जब ये सूर्य चंद्रमा सभी बनते हैं तो उसी के द्वारा दिन भी बनता है, पृथ्वी भी बनती है, अंतरिक्ष भी बनता है, सब कुछ स्वतः ही बन जाता है। हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ स्वतः ही बन जाता है। इन सब चीजों पर विचार करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, इसका ऑलमोस्ट 99.999% वो स्वतः हो रहा है। हम उसमें बहुत छोटा सा रोल, उसके लिए भी भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया है, इंद्रियों को दिया है कर्म करने के लिए, तो उन्होंने कर्म इंद्रियां भी दे दिया है, ज्ञान इंद्रियां भी दे दिया है, दिमाग दिए, सब कुछ दे दिया है। उसी से हम बहुत छोटा मोटा कुछ कर पाते हैं इस सृष्टि में। हम जो करते हैं वो शायद पूरे अर्णव समुद्र का कोई एक बूंद मात्र भी नहीं है। फिर भी हमें अहंकार हो जाता है, ये मैंने किया है, मैं इस पोजीशन पर हूं, इतना धन संपत्ति हमारे पास है। और प्रैक्टिकली उस आदमी के पास चाहे कितना भी टाटा बिरला हो गया हो, उसको उसको भी अंदर ये है कि उसको पता नहीं कि अगले क्षण वो मरेगा कि जिंदा रहेगा। मतलब कैसी ये सृष्टि है, अब सोचो, कहे कि कोई अपने को कितना, हम मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जिस दिन आ जाएगी जाने के लिए, ओके, तो वो सेकंड में कहीं भी खत्म हो जाएगा और सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। प्रैक्टिकली इस सूक्त से हमें यह समझ में आता है कि पाप पुण्य प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। वही एक शक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं, चाहे हम उसको ऋत कहते हैं, चाहे हम उसको विधाता कहते हैं, चाहे जो भी आप मान लो, जो भी उसको कहते हो, उसको इंद्र कहते हो, अग्नि कहते हो, जो भी कहते हो, उसी के द्वारा सब कुछ होता रहता है। हम उसमें बहुत छोटा सा रोल अदा करते हैं और वो भी हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होता है। खेत में काम कर रहे हैं तो किसी जीव की हत्या हो भी सकती है। हमें समझने की जरूरत है, जो हुआ है उससे हमें सदमा नहीं लेना है, जो हुआ है वो भी कालचक्र का ही भाग था। इसका ये नहीं मतलब है कि हम जबरदस्ती किसी का कत्ल करने लगे, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है और हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो जो कुछ भी सिस्टम में हो रहा है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें हमारा रोल थोड़ा बहुत है, बहुत मिनिमल, हम कुछ भी उसमें नहीं है। जब इस भाव के भाव आ जाते हैं तो हम काम कर्म करते हैं, और कर्म के अलावा हम कभी न शोक कहते हैं करते हैं, न निराशा लाते हैं, न अहंकार लाते हैं, कि वो, क्योंकि वो सभी चीजें बेकार की हैं, वो किसी चीज की है ही नहीं। एक सिंपल सा चीज आदमी डेली सोचे, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज सोच ले कि कोई भी आदमी है, कितना भी धनी है, कितना भी पावरफुल है, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कितना बड़ा इंजीनियर है, चाहे कितना गरीब है, कुछ भी है, इस हवा के बिना कुछ क्षण वो जी नहीं सकता है, उसी पर डिपेंडेंट है। तो उसके अंदर से सारी अहंकार की भावना तो वहीं खत्म हो जाएगी ना, वो कुछ भी नहीं है, खत्म। जैसे अहंकार की डेथ होती है ना, तो आप समझ लो कि इस सृष्टि का आनंद हम लेने लगते हैं, जो होता है उसी का आनंद लेते हैं। अगर कुछ समस्या आ गई है तो समस्या का भी हम आनंद लेते हैं। अच्छा, अगला ये था, सृष्टि के क्रम में रात अगली चीज थी, दिन अगला चीज होगा।
दुख अगला क्रम था, सुख अगला क्रम होगा। आई बात समझ में? तो सुख दुख हम्म से परे होकर के हम सृष्टि के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पाप रहित भी हो जाते हैं। पाप पुण्य से, बल्कि पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाते हैं। किसी भी तरह के अहंकार से रहित हो जाते हैं, किसी तरह की निराशा से रहित हो जाते हैं, और सिर्फ अपना कर्म करते हैं। सर, मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, एक आपने जो बताया कि सब कुछ विधाता की इच्छा से हो रहा है 99.999%, केवल 0.0001 हम कर रहे हैं। उसके लिए हमें बुद्धि दी है ईश्वर ने, कर्म दिया है। तो क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कर्म करो तो कर्म का फल मिलेगा। अगर हम्म। सब कुछ ही ईश्वर के अधीन है, तो मैं करूं ना करूं चीजें, मतलब उससे मेरे करने या ना करने से कुछ होगा या नहीं होगा? और नहीं होगा दूसरी, ना, क्योंकि थोड़ा सा करने के लिए उसने बुद्धि भी दी है, हाथ पैर भी दिया है, आपके अंदर ताकत भी दी है, इंद्रियों की ताकत भी दी है, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी कुछ दिया है ताकि तुम भी थोड़ा करो। ज्यादा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा तुम भी करो। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज है कि जब आप कहते हैं कि हम इस चीज को समझ गए कि सब कुछ विधाता के द्वारा हो रहा है, चाहे वो निर्माण है, चाहे वो आपका जो है नाश है, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आप अगले क्षण जीवित रहोगे या नहीं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, जैसे हम लोग जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? और हम लोग जो है अनजाने में जो हो गया है उसके लिए हमने क्षमा मांग ली। हमने ये समझ गए कि भैया वो तो कालचक्र का था, होना था हो गया, उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा जो हम कर्म कर रहे हैं वो पाप है या पुण्य है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आपको टीम रिपोर्ट करती है, और वो लोग जो हैं लट से काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी है, आपने उन्हें डांट दिया, आपने उन्हें थोड़ा धमका दिया, कर दिया, अब वो लोग बिल्कुल दुखी हो गए हैं, नौकरी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब ये कैसे पता लगे क्या सही है, क्या नहीं है, क्या पाप है, क्या पुण्य है? कुछ जैसे आप बता रहे हैं ना कि किसी के इंसान के लिए पुण्य पाप, हर इंसान के लिए पाप और पुण्य की डेफिनेशन अलग है। कुछ लोग हैं, वो कहेंगे जैसे हिंदुइज्म में, वैष्णविज्म में, कि भैया मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या पाप है। और हम्म। लोग हैं, जैसे सिखिज्म है, सिखिज्म में जो मैंने पढ़ा है उसमें ये था, किसी ने पूछा कि गुरु नानक से कि मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि किसी की भक्ति भाव खाने पे डिपेंड नहीं करता, जो इच्छा है वो खाओ। बस उन्होंने केवल सिगरेट के लिए मना किया था। और ये स्टोरी भी आपने ही बताई थी, कि जब मुझे याद है सिगरेट वाली जो हाँ, वो मैं ऑफिस तो टाइम से बोलता था। हाँ, तो मेरा पॉइंट क्या है सर, ये सही और गलत, अच्छा इसमें हम लोग ना, जो हमारा डेली जो भी हम जीवन जीते हैं, आधे टाइम हम इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, सही और गलत में। हमें ये नहीं हम्म। पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका डिसीजन कैसे लें? अब जैसे और ये नहीं है कि मैं किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। रिलीजन में अब मीट खाना, कुछ कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं नहीं अच्छा है ना? बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां पे मॉन्क्स नहीं खाते हैं, बाकी सब लोग खाते हैं। तो मतलब सही और गलत का फैसला कैसे होगा? कौन करेगा सही गलत का फैसला? बुद्धिज्म में मांस नहीं खाते हैं। सर एक्चुअली बुद्धिज्म में क्या है कि जो मॉन्क्स होते हैं, हम्म। जो भिक्षु होते हैं, हम्म। उनको अलाउड नहीं है। और उसी वजह से टोफू, जो अगर आपने, टोफू होता है ना पनीर के जैसा, तो सोया दूध की दही जमाते हैं वो लोग, हम्म। उस दही को वो टोफू बोलते हैं, पनीर की तरह लगता है वो। तो आज हम्म। से 3000 साल पहले जब बुद्धिज्म फैल रहा था वहां पे, तो भिक्षुओं के लिए उन्हें उन्हें ये पता था कि प्रोटीन बहुत जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए।
तो अब मांस उन्हें अलाउड नहीं था, क्योंकि उससे उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती थी। वो मेडिटेशन नहीं कर सकते थे अगर वो मांस खाते। तो उसके लिए उन्होंने फिर वो सोयाबीन प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर किया, ताकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह मेडिटेशन में जा सके, बाकी जो इंद्रियों पे कंट्रोल उनका हो सके। ये मैंने थोड़ा पढ़ा था कहीं पर, जब मैं टोफू के बारे में पढ़ रहा था कि भाई वो क्यों बनाया गया, किस लिए बना, कितना पुराना है, तो मुझे ये स्टोरी पता लगी थी। तो लेकिन अगर आप देखें जितने ही बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, कहीं पर भी आप चले जाएं, सब लोग, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, दे ईट मीट। और ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, शांत नहीं है, मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं। तो क्यों हमने ऐसी रेस्ट्रिक्शन बनाई कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो? कौन बना रहा है ये सब? इंसान बना रहा है कि ऊपर से किसी ने, या हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मांस मदिरा और ये सब नहीं करना चाहिए? मैं हाँ, सच वेदों में मतलब तो यही जानना लिखा चाहता हूँ। है। अच्छा। वेदों में तो यही लिखा है कि हमें मांस मदिरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अ, और वेदों में अगर देखा जाए तो जो पहला ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है, अग्नि सूक्त उसको हम्म। बोलते हैं। हम्म। उसमें 9 मंत्र हैं टोटल। 9 मंत्र में 2 मंत्र में ये बताया गया है कि हमें जो हिंसा नहीं करनी चाहिए। पहला उसमें एक एक मंत्र है, हम्म। ओम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसी सईते वेशु गच्छति। अध्वरम हम्म। मतलब हिंसा रहित काम करना चाहिए। सेकंड है राजंतम अध्वरा राम दीपा मित दिव्यम वर्धमानम स्वदि में। वहां भी अध्वरम है। अध्वरम का मतलब हमें हिंसा रहित आचरण करना चाहिए, हिंसापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दूसरे रूप में भी समझाता हूँ। जी। वेद तो कह रहा है क्लियरली कि आपको हिंसा रहित ही चीजें करनी चाहिए, और उसके मेन रीजन हिंसा हिंसा पर नहीं है। मेन रीजन जो वेद बताता है वो सात्विक राशि और तामसिक आधार पर है। हम्म। सात्विक खाना वो होता है, राइट, जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इजीली पच जाए। और उसमें कुछ हम्म। ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जिसको खाने के लिए वो मना किया जाता है। हम्म। जैसे प्याज और लहसुन भी सात्विक में नहीं आते हैं। हम्म। वो तो वेजिटेरियन ही है ना। हम्म। अ, कुछ लोग बड़ा ही इसको गलत ढंग से लेते हैं। सब सोचते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी ऐसा है। शाकाहारी मांसाहारी कॉन्सेप्ट वेदों में नहीं है। वेदों में कॉन्सेप्ट है हम्म। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जो हम्म। सात्विक आहार है वो भगवान की ओर जोड़ता है। हम्म। राजसिक आहार आहार आपको टोटली दुनिया में आपको जोड़ता है। और हम्म। तामसिक आधार जो है वो अंधकारमयी दुनिया में जोड़ता है। मतलब वो हम्म। आपके जो जैसे आदमी शराब पीता है, हम्म। आप अंतर समझ लो कि राजसिक में मीट मांस खाना हो गया, लेकिन शराब हम्म। पीना उसमें नहीं आया। क्योंकि हम्म। शराब आपके दिमाग को खराब करेगा ना, तो वो हम्म। तामसिक है। जो हम्म। मीट मांस तक राजसिक है, और वही वही शराब है, कोई सड़ा हुआ चीज खाओ, ये सब चीजें तामसिक हो जाती है। तामसिक मतलब जो हमारे दिमाग को खराब करता है। सात्विक हम्म। मतलब जो हमारे दिमाग को बढ़ने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। और हम्म। सात्विक चीजें हैं जो ये सुपाच्य हैं, और उनसे हमें कभी आलस नहीं होता है। तो हम्म। क्यों लहसुन प्याज खाने के लिए मना करते हैं? उसमें भी वो औषधि भी मानते हैं। औषधि का मतलब कि जब जरूरत पड़े तो लो। हम्म। औषधि हमेशा ये नहीं कि औषधि हमेशा खाओ। तो औषधि के रूप में आप प्याज लहसुन ले लो, लेकिन वैसे नहीं खाना चाहिए। अब आपको एक चीज बताता हूँ। क्या ये आप हम्म। ये जानते हैं कि जो जो पायलट हैं, जो जहाज उड़ाते हैं, वो प्याज लहसुन वाला खाना उनको नहीं दिया जाता है? नहीं, क्या मुझे इस नहीं बात की पता। जानकारी है आपको? नहीं। हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं, लेकिन हमने यही सुना है कि उनको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं दिया जाता है। ये माना जाता है कि अगर वो खाते हैं तो वो सो सकते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट जाएगा कहीं और वो सो जाएंगे, ऐसे ही झपकी ले लेंगे। तो इसलिए शायद उनको प्याज अच्छा। लहसुन वाला खाना नहीं दिया जाता है। वैसे तो एक और चीज है कि पायलट और को पायलट दोनों को 2 तरह का खाना दिया जाता है। एक तरह का खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि एक तरह खाने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम दूसरा वाला तो जिंदा रहेगा, जागता रहेगा। तो बड़े रिस्ट्रिक्शन बने हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये भी हमने सुना है कि उनको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं देते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे आलस आता है, मतलब कहते हैं ना कि इसको खाने के बाद मुझे नींद आती है, तो ऐसा वाला खाना शायद उनको नहीं दिया जाता है।
तो ऐसी चीजें जो आलस्य पैदा करती हैं, राइट, उनको नहीं खाना चाहिए। तो हमारा जो खाने का विभाग है वास्तव में सात्विक, राजसिक और तामसिक है। इसलिए आप देखते हैं हिंदू में या सनातन धर्म में ऐसा नहीं कि लोग मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण बनना चाहता है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं होती है, कोई जाति कहे कि ये मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने का उद्योग करता है, चाहे ब्रह्म को जान जाता है, वही ब्राह्मण होता है। तो हम्म। जो ब्रह्म जानने की कोशिश करता है, तो उसका मतलब है कि वो ऋत के लेवल पर जाना चाहता है। हम्म। तो जो ऋत के लेवल पर जाना चाहता है, मतलब ब्रह्म को जानना चाहता है, तो वो कभी आलसी भोजन करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। वो हम्म। शाकाहारी मांसाहारी तो छोड़ दो आप, वो नहीं करेगा। हम्म। और जो लोग मतलब दुनिया के लेवल पर अपने को रखना चाहते हैं, दुनिया का जो सत्य है उस सत्य से, तो वो आदमी जो है वो राजसिक भोजन करेगा, उसमें मीट मांस भी आ सकता है और लोग खाते ओके। भी हैं। और जो आदमी जो दुनिया का सत्य है उससे भी परे जाना चाहता है, उससे भी गिरना चाहता है, दुनिया का सत्य भी प्रीत के शब्द में असत्य ही है। हम्म। कैसे आपको बता रहे हैं, ये जो सत्ता हम्म। है इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता, और एक बोलते हैं कि सात्विक सत्ता है। क्या प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता का मतलब है कि जैसे हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। सपने में हम हम्म। देख रहे हैं कि हमें एक हाथी कुचल रहा है, एक हाथी हम्म। हमें मार रहा है, हमें तो वो सत्य ही दिखाई पड़ता है ना। हम्म। तो वो हमें सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक हम सपना देखते हैं तब तक जो है वो सत्य है। जैसे ही हम्म। हम जग गए, हम्म। तो प्रातिभाषिक सत्ता खत्म हो गई, और उसके साथ साथ वो ठीक है। सत्य का भी नाश हो गया, वो सत्य खत्म हो गया। हम्म। प्रातिभाषिक सत्ता खत्म हो गई और वो सत्य भी खत्म हो गया। हम माने कि वो सत्य नहीं था, वो केवल सपना था। हम्म। अब एक सांसारिक सत्य है, ठीक है ना, वो तो प्रातिभाषिक सत्ता थी। एक सांसारिक हम्म। सत्ता है जो इस सत्य को देखती है, जो बदलता हुआ है, जिसके बारे में मैं सत्य बोल रहा था, बदलता हुआ हम्म। सत्य दिखता है। हम्म। लेकिन मैंने बोला ना कि जिस समय वो आदमी इ- इस इस सत्य को भी जान लेगा कि यह भी असत्य है और रित की ओर बढ़ जाएगा, हम्म। तो जब रित की ओर बढ़ गया तो ये वाला भी उसको स्वप्न जैसा ही लगेगा कि हम्म। ये भी असत्य था। हम्म। जिसको वो सत्य समझ रहा था वो भी, जो प्रातिभाषिक सत्ता का सत्य जब हम सांसारिक सत्ता में आते हैं तो खत्म हो जाता है, सांसारिक सत्य का सत्य जब हम रित सत्ता में आते हैं तो खत्म हो जाता है, परमार्थिक सत्ता उसको बोलते हैं। तो परमार्थिक सत्ता में जब जाएंगे ना तो ये सत्य भी खत्म हो जाएगा, ये असत्य है, यही समझ में आएगा प्रैक्टिकली। तो हम्म। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। हम्म। सांसारिक चीजों में हमें लगना है, पारमार्थिक चीजों में लगना है, किस चीज में लगना है। स्वप्न तो हम्म। बिना बुलाए आ जाता है, लेकिन स्वप्न हम्म। के आने के भी कुछ न कुछ हमारे दैनिक जीवन के कारण भी हो सकते हैं। अगर हमने हम्म। कभी जीवन में हाथी नहीं देखा है तो हाथी का हम्म। सपना हमें नहीं आएगा। तो बिल्कुल। जो प्रातिभाषिक सत्ता है वो सांसारिक सत्ता से को रिलेटेड है, हम्म। सांसारिक सत्ता से वो को रिलेटेड है। लेकिन हम्म। जैसे ही आप परमार्थिक सत्ता के रूप में आ जाएंगे तो ये सब चीज का विलय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जब हम हम्म। बचे हुए हैं सांसारिक सत्ता में, तो हमें क्या खाना हम्म। चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में जाते तो मीट मांस सब खाते थे। अच्छा। जब इंडिया में आते थे तो नहीं खाते थे, मतलब मीट मांस खाना उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। हम्म। लेकिन जिस समय वो अमेरिका में गए थे शायद वहां पर उनको वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं था। हाँ, हो सकता है। शायद आजकल दुनिया के हर भाग में वेजिटेरियन खाना भी अवेलेबल है, हाँ। शाकाहारी खाना भी अवेलेबल है, सात्विक खाना भी अवेलेबल है। तो हाँ। आदमी चूज कर लेता है कि हमें क्या खाना क्या हम्म। नहीं खाना है। लेकिन अभी भी माना जाता है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं कि शाकाहारी भोजन होता है। उनको ये लगता है कि बिल्कुल। भोजन मांसाहारी ही होता है। हम्म। शायद आप भी किसी जगह पर गए थे हाँ, जहाँ बैंकॉक। पर वो सब कुछ मछली का तेल, मछली का हम्म। मतलब सब खाना मछली का ही होता था। हाँ। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आपकी विवशता भी तो हो सकती है उसको खाने का।
अगर हाँ, विवशता है विवशता और भी आप हो खा सकती है। गए हो तो आपको खाना चाहिए, भूखे रह के मरना नहीं चाहिए। आपके पास हम्म। कोई चॉइस नहीं बचा है। ठीक है। आपको पता नहीं ये कहानी पता है कि नहीं, एक एयरक्राफ्ट कहीं क्रैश किया था। अब हम घटना एग्जैक्ट नहीं जाने कहाँ की है, मतलब यूरोपियन हम्म। कंट्री की कहीं की है। हम्म। वो एयरक्राफ्ट कहीं से उड़ा और उसको दूसरी जगह जाना था, बीच में एक पर्वत पड़ता था। हम्म। पर्वत ऊंचा था। वो शायद वो पर्वत के ऊपर से वो जा करके और दूसरी जगह वो लैंड करता था। उसमें हम्म। टोटल 60 लोग थे, इंक्लूडिंग पायलट और क्रू मेंबर। देयर वर टोटल 60 पीपल। वो फ्लाई कर रहे थे। हम्म। सुना है इस कहानी का? हम्म। वो क्रैश नहीं। कर गया था एयरक्राफ्ट। अब नहीं। मैं पूरा पूरा चीज कभी देख करके बताऊंगा कि कहाँ का घटना है, लेकिन घटना सही है, मैं बता रहा हूँ। ये हम्म। घटना है शायद करीब 80 के आसपास की। ठीक है। 1980 के आसपास की घटना है। तो वो हम्म। एयरक्राफ्ट जब पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था तो हुआ क्या कि वो कुछ वो जो है ना, वो मशीन सिस्टम उसने गलत बता दिया उसको। वो कोहरे में था पूरा पर्वत। हम्म। और उसको लगता था कि उस हाइट पर है, लेकिन वास्तव में उस हाइट पर नहीं था। हम्म। वो जो है वो पर्वत के लेवल पर ही था। हम्म। और वो पर्वत में टकरा करके एयरक्राफ्ट जो है टूट गया। हम्म। संजोग से, और पूरा बर्फ ही बर्फ थी वहां पर। पूरा हम्म। बर्फ ही बर्फ। संजोग से केवल 8 लोग मरे थे। जो पीछे का भाग, पीछे का टेल पार्ट टूटा था, टूट करके गिरा। तो वो लोग झटके से गिरे और 8 लोग मरे थे, बाकी सब लोग जिंदा थे। और हम्म। वो तलहटी में आकर के उतर गए सभी लोग। लेकिन हम्म। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, किधर जाने का जगह नहीं है। हम्म। अब वहां पर उसके बाद पता तो चल गया था लोगों को कि एटीसी और को पता चल गया था कि एयरक्राफ्ट मिसिंग है। और उनको ये भी पता चल गया कि कुछ पर्वत पर ही मिसिंग है। तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और कई एयरक्राफ्ट उसके ऊपर उड़े। जो भी उड़ते थे ये लोग अपने पास जो भी था कपड़े सपड़े, ये लोग देखते थे। सभी लोग देखते थे और उसको हम्म। ऐसे मतलब वेव करते थे। लेकिन जो जो रेस्क्यू टीम थी जो ऊपर से देख रही थी, वो वास्तव में वो हम्म। लोकेट नहीं कर पाए। वो हम्म। मतलब पर्वत की कुछ बनावट ऐसी थी कि हम्म। उसमें ये लोग नीचे पड़े हुए हैं, वो लोग देख नहीं पाए। हम्म। और वो सर्च ऑपरेशन चला 7 दिन तक। और इनका रेडियो सिस्टम वगैरह सब खत्म हो गया। इनका रेडियो सिस्टम वगैरह कुछ काम नहीं कर हम्म। रहा था। वो काम करता तो हम्म। शायद ये लोग थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते, लेकिन कुछ भी काम नहीं हम्म। कर रहा था। तो ये हम्म। लोग क्या किए कि अब जो है और वो जो कर रहे हैं वो इनको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ये बोल नहीं सकते हैं। ओनली दे हम्म। कैन लिसन। ये ये कुछ ऐसा नहीं ट्रांसमिट कर सके हैं। तो ये हम्म। सुनते थे कि रेस्क्यू टीम आई है, मूव कर रही है। वो बात जो करते थे ना पायलट वगैरह ऊपर की ओर, जो रेस्क्यू टीम वाले, तो सब कुछ इनको सुनाई हम्म। पड़ता था। कुछ 3 दिन। हम्म। 3 दिन के बाद धीरे धीरे इनकी बैटरी डाउन हो गई और वो खत्म हो गया वो भी। और उसी हम्म। में इन लोगों को पता चल गया था कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन वो लोग बंद करने वाले हैं, क्योंकि हम्म। उनको कुछ भी मिला नहीं। हम्म। अब जब सबको रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया तो सोचा कि अब करें क्या। अब वहां पर इन लोगों क्या है, उसमें गल गल करके लोग मरने लगे। हम्म। मतलब वो इतना काफी, ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, सेफ्टी का कुछ नहीं था। कुछ एयरक्राफ्ट में थोड़ी बहुत सेफ्टी इन्होंने रखी। और उसके बाद वो मरने लगे, एक एक करके मरने लगे। तो आपस में सभी लोग डिसाइड किया कि हम लोग किसी तरह से जिंदा रहने के लिए, जो मर जाता है, आपस में एग्रीमेंट किया कि जो खाने के लिए कुछ नहीं है। जो इनके पास था वो 1-2 दिन में खत्म हो गया थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो एक जो मर जाता है, उन्होंने अपने शरीर को ऑफर कर दिया, जो मर जाएगा उसको दूसरे लोग खाएंगे। उसी को कुछ एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट से उसे कट कट करके लोग खाते थे और जिंदा थे 60 दिन तक। तो लोग खोजे कि ऐसे भी कब तक जिंदा रहेंगे। तो फाइनली कुछ 3 लोगों ने ये कहा कि हम लोग वैसे भी मरने वाले हैं, अब हम इस पर्वत से नीचे उतरेंगे, कहीं तो जाएंगे। हम्म। और वो हिम्मत करके लोग उतरने लगे। बड़ी मुश्किल से उतरते उतरते शायद कई दिन लगा। और फिर नीचे हम्म। आए तो कहीं पर कोई गांव दिखा, हम्म। जहां पर कुछ लोग थे। और लोग वहां हम्म। तक आते आते एक तरह से एकदम से मतलब क्रिसकाय हो गए थे। ताकत नहीं थी हम्म। शरीर में। लेकिन इन लोगों ने उनको बता पाया कि, और वहां के लोगों को पता था कि एयरक्राफ्ट क्रैश किया इस पर्वत के ऊपर। हम्म। लेकिन वो लोग जानते थे कि अब रेस्क्यू मतलब टीम जो है वो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल ऑफ कर चुकी है। ये सोच करके सभी लोग मर मिला गए, कोई बचा नहीं। तो ये लोग उनको बता दिए, जब बता दिए तुरंत वहां के गांव के लोगों ने इनको तो कुछ हेल्प किया ही खाने पीने में और देखभाल किया, और तुरंत वहां के पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मतलब चेन बन गया।
उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम आई और वो जो है उनको बताया, ये लोग बताया कि कहाँ पर हम लोग हैं। तो रेस्क्यू टीम को भी चढ़ने में शायद कई दिन का टाइम लगा था। फाइनली जब रेस्क्यू टीम वहां पर चढ़ी थी कुछ खाना वाना ले करके, तो इट वॉज 60th डे। 2 महीने कंप्लीट हो गए थे, 60th डे। तो दे रीच देयर, बहुत ज्यादा कुछ खाना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ले करके रेस्क्यू टीम किसी तरह वहां पहुंची थी। और वहां पर जाने पर यही पता चला कि ये सभी लोग जो मरते गए थे लोग, मतलब आधा लोग शायद बचे थे, कुछ 30 लोग शायद बचे थे, 30 लोग मर गए थे। 8 लोग तो झटके में मर गए थे जब क्रैश किया, तो बाकी लोगों की मृत्यु होती गई और उसी को कट कट करके ये लोग खाते रहे। जब ये लोग नीचे आए और जब पता चला कि ये लोग एक दूसरे का मांस खा करके, जो मरते गए उनका मांस खा करके ये लोग जिंदा थे, तो कुछ लोगों ने बड़ा लेदर किया और कुछ लोगों ने उसको बहुत अच्छा भी बताया। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो तो उनके पास अब कोई चार्जर नहीं है। वही खा करके, अब कोई भी आदमी मनुष्य का मांस खा करके वो भी कच्चा तो नहीं खाएगा ना। लेकिन वो विवशता थी। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर आपकी विवशता है और उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो तो वो खाओ। लेकिन ठीक आपके है। पास इंडिया में रहते हो और इंडिया में वनस्पति का जगह है, राइट। जो जैसे मुस्लिम धर्म में है, ये लोग आए हैं वहां से सऊदी अरबिया की ओर से। अरेबियन कंट्री में कोई ग्रीनरी होती ही नहीं थी। किसी न किसी तरीके से वो लोग केवल वहां पर कुछ जीव पैदा होते थे, वो रहते थे किस तरह से, तो वो लोग जीवों का आहार ही करते थे। वो उनकी व्यवस्था थी, राइट। वो गाय का मांस खाते हैं, ये मांस खाते हैं, वो मांस खाते हैं, प्रैक्टिकली ध्यान से देखो तो वो व्यवस्था है। लेकिन जब हम आप उस जगह पर आ गए जहां पर आपको वेजिटेबल पैदा होते हैं, हर तरह के ग्रीनरी पैदा होती है, और उसको खाएं, तो वो आपके लिए सात्विक है और बेटर है कि आप उसी को खाओ। तो जब तक व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था, जब हम बहुत पुराने जमाने की नहीं बात कर रहे हैं, इट वॉज ओनली अबाउट अ सेंचुरी एगो, जब विवेकानंद गए थे अमेरिका में। एक सेंचुरी बड़ा ही पीछे की बात है, 1.25 सेंचुरी की बात है। लेकिन उनको वहां पर जाकर मांस खाना पड़ा सर्वाइवर के लिए। किसी ने उसको ऑब्जेक्शन भी किया था, बोले कि आप हमें वेजिटेरियन खाना दो तो हम ये सब नहीं खाएंगे। खाने का मतलब तो एक और था, उनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस काली जी के भक्त थे। तो काली जी के भक्त लोग मीट मछली खाते भी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि विवेकानंद ये सब चीज खाए नहीं थे। फिर भी वो यही कहते थे कि ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन यह समझ भी गया। सही है, केवल कोई आदमी वेजिटेरियन खाना खाएगा और उससे वो भक्त बन जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो बकरी तो केवल वेजिटेरियन ही खाती है, उसको कौन सा ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। बंदर है वो केवल वेजिटेरियन ही खाता है, लेकिन उसको कौन सा ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो केवल शाकाहारी खाने से किसी को ब्रह्म का ज्ञान हो जाए यह भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सात्विक भोजन है, आपके अंदर से आलस्य को खत्म करता है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि बाकी बौद्ध वगैरह लोग जो बोल रहे हैं कि मीट मांस खाते हैं तो वो अच्छा जीवन जी नहीं, सो वो भी जिएंगे। लेकिन उनके यहाँ भगवान की कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग ढंग का है। तो वो एक निराकार रूप को ही मानते हैं, और उससे बयान वो सोच नहीं सकते। तो जब उसके बयान सोच नहीं सकते तो उनको जो भी सोच सकते हैं वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं, मांस खा कर भी पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए कोई बात नहीं है। जैन के लोग ठीक हैं है। वो, उनके यहाँ तो वेजिटेरियन का मतलब ही कुछ और ही है एकदम से। जी जी वो जी। वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, शायद दही भी नहीं खाते हैं, हाँ, क्योंकि दही, गोभी, आलू, हाँ, अब दही में प्याज, जीवाणु, लहसुन। अब ये बात सही है कि दही में जीवाणु होते हैं। हम तो शाकाहारी भोजन ही करते हैं ना। लेकिन हम्म सात्विक तो है ना दही। दही को आप हम्म सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसमें बहुत से जीवाणु होते हैं। तो हम्म हम नहीं वो जीवन खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हम्म दही तो हमारा सबसे, दही और दूध ये तो हमारा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट खाने का हिस्सा है। करेक्ट। तो जीव तो हम भी खा रहे हैं। आप हम्म शाकाहारी है तभी भी आप जीव खा रहे हो। हम्म लेकिन ये सब चीजें सात्विक में आती हैं। हम्म बात जीवहारी और निर्जीवहारी का नहीं है, बात है सात्विक का, राजसिक का, तामसिक का। तो सात्विक में हम्म हम जो खाएंगे वो जनरली रिकमेंडेड है, जो वेदों में रिकमेंडेड है वो बता रहा हूँ। वो हम्म वनस्पति वाली चीजें हैं। और इसके हम्म मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसी में कुछ श्लोक आएंगे जो जहां पर लिखा हुआ है, उसको मैं हम्म आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली जीवन में आपको बताऊंगा। हम्म वो इस श्लोक में हम्म क्लियरली ये मेंशन करता है कि आपको वनस्पति वाली चीजें खानी चाहिए, ये सब चीजें खानी चाहिए, क्योंकि ये सात्विक है।
ये आपको आलस हम्म पैदा नहीं करती है, आपके अंदर आलस पैदा नहीं करती है, आपके अंदर वो अहंकार पैदा नहीं करती है। तो इस चीजों को आपको खाना चाहिए। लेकिन केवल हम्म सात्विक चीजें खाने से किसी आदमी के अंदर भक्ति पैदा हो जाए टोटल, यह भी संभव नहीं है। समझ सात्विकता गया। एक उसका उपकरण मात्र है। सात्विकता हम्म जो है भक्ति का लक्ष्य नहीं है। सात्विक केवल सात्विक खाना खाने से भगवान मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हम्म सात्विक खाना खाते हैं और नहीं मिलता है। तो हम्म आप खाने को सात्विक राशि तामसिक के हिसाब से देखो, न कि हम्म जीवाहारी निर्जीवाहारी के वो शाकाहारी हम्म। मांसाहारी देखो। ठीक है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसमें। हमने तामसिक भोजन की बात करी, फिर हमने उसमें मदिरा की बात हमने करी। जैसे काली माँ को मदिरा चढ़ाई जाती है भोग में, हाँ। तो और इसका मतलब उनके जो भक्त वगैरह है वो पीते भी हैं, जैसे भगवान शिव के भक्त हैं वो भांग पीते हैं, जो भी करते हैं नशा। तो हम्म। अब इसका मतलब क्या है कि जो काली माँ के भक्त हैं उनको शराब चढ़ा रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, वो काली माँ के भक्त नहीं है, वो केवल अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं? या फिर वो जो भक्ति का मार्ग उन्होंने चुना है वो तामसिक खाने के जरिए ही वो अपने इष्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरा सवाल, एक चीज लेकिन मैं मैं। बताऊं, प्रैक्टिकली हाँ। ये चाहे जो भी लोग कहते हों, हम केवल वेद का अनुयायी है। इवन जो पुराण वगैरह है ना, पुराण में हम्म, केवल वही चीजें जो वेद को सपोर्ट करती है मैं उसको मानता हूँ। ठीक है। इनके हिसाब से ही वो जो न कोई गणेश होता है, न काली जी होती है, न दुर्गा जी होती हैं। अच्छा। ये होता ही नहीं है। ये सब जो जो कुछ भी लोग पौराणिक ढंग से करना, पुराणों में इनके बारे में लिखा है, ये पौराणिक काल की चीजें हैं। ये सभी किसी की कल्पना मात्र है। वास्तव में न कोई काली होती है, न कोई दुर्गा होती है, कुछ भी। वेदों में भी दुर्गा का नाम आया है, लेकिन वहां पर दुर्गा, यहाँ पर जो भी आपको फर्स्ट डे बताया था ना कि भगवान के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम दुर्गा हाँ। भी है। उनके मेल हम्म फीमेल दोनों नाम है भगवान के, तो एक नाम दुर्गा हम्म भी है। तो ये जो वेदों में दुर्गा आया है वो दुर्गा, और जो दुर्गा की बात ये लोग करते हैं, आज से नवरात्रि शुरू हुई है यहाँ पे। हाँ। नवरात्रि शुरू हुई है, तो जो दुर्गा माता की जो उपासना करते हैं लोग, जो वो बात करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जो समझ वेद गया। हैं वो एक्चुअली हमारे समझ से केवल निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं। हम्म उनके हिसाब से राम और कृष्ण जो है भगवान के अवतार जरूर थे, लेकिन चूंकि वो पुरुषोत्तम अवतार में थे तो उनको पुरुषोत्तम की तरह से ही पूजा जाना चाहिए, भगवान की तरह से नहीं। हम्म हम्म कि वो भी जन्म मरण के धर्म से बचे थे। राम हम्म आए, वो भी मरण हुआ ना, रहे कुछ हम्म समय तक, उनका भी मृत्यु हुई, वो भी चले गए। हम्म और वो आए थे ये हम्म नहीं दिखाने के लिए कि उनके अंदर कितनी भगवत्ता है, वो ये दिखाने के लिए कि लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, सामान्य मनुष्य को कैसे रोना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे व्यवहार हम्म करना चाहिए, यही दिखाने के लिए आए थे। तो हम्म भगवत्ता उनको दिखानी है तो उसके लिए उनको जन्म लेने की क्या जरूरत है? हम्म भगवत्ता दिखाने के लिए ईश्वर को जन्म लेने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही, हम्म वो बताया ना, एक क्षण मात्र से सब कुछ उसका हो जाता है। हम्म भगवान इच्छा करता है और जो कुछ चाहता है वो हो जाता है, तो उसको जन्म हम्म लेने की क्या जरूरत है? तो जन्म लेने, भगवान मानते हैं कि उन्होंने अवतार लिया था, लेकिन अवतार का कारण भगवान नहीं था। अवतार का कारण था लोगों को दिखाना कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कैसे रहना चाहिए। इसीलिए हम्म, भगवान राम ने वो सब कुछ झेला। प्रैक्टिकली देखो तो उनका लाइफ सब कुछ झेलने वाला था प्रैक्टिकली। हाँ। निकाल हम्म गए, राइट। वन में सीता जी का हरण हो गया, लड़ाई करनी पड़ी, हम्म राइट। कहा जाता है कि उसमें वो रो रहे थे, पूछ रहे कि हे खगनी, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता, मतलब वन के चीजों से पूछ रहे हैं कि तुमने, हम्म जैसे पागल होकर पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को कहीं देखा है। हम्म तो कहने हम्म का मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हम्म प्रैक्टिकली उनको अगर केवल भगवत्ता से करना था, उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। भगवान हम्म एक क्षण मात्र से जो चाहता है वो कर सकता, किसी की बुद्धि को फेर सकता है, किसी को पागल बना सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, वो एक क्षण मात्र से कर देता है। हम्म और सबके अपने कर्तव्य के हिसाब से मिलता भी है, होता भी है। उसके लिए हम्म वो पैदा नहीं हुए थे। वो हम्म अवतार हुआ था इसलिए कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग बता सकें, एज ए मर्यादा पुरुषोत्तम बता सकें कि आपको जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर आपकी हम्म वाइफ को कोई ले गया तो आपको क्या करना हम्म चाहिए? अगर आपकी हम्म माँ ने आपको कुछ डांट दिया है, चाहे आपको हम्म एग्जाइल भी कर दिया, तो आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो हम्म
एक आदर्श भाई कैसे होना चाहिए, आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, ये दिखाने हम्म के लिए वो अवतार हुआ था। कृष्णा अवतार भी हम्म उसी ढंग का कुछ भी है। कृष्ण हम्म ने अपने जीवन में कभी कोई निंदित काम नहीं किया। हम्म कृष्ण ने कभी निंदित काम नहीं किया। लेकिन आप हम्म पढ़ोगे, आप भागवत भी पढ़ोगे, तो उसमें वो कई जगह पर लिखा हुआ गोपियों के साथ रासलीला वगैरह की बात लिखा है। हम्म उन्होंने कोई रासलीला नहीं की थी प्रैक्टिकली। हम्म ये बात सही है हम्म कि जो भी ग्वाले थे, जो वो देवताओं के ही अंश थे और उसमें बहुत प्यार करते थे। बचपन में तो वो होता ही है। तो एक अलग हम्म ढंग की उनकी अंदर छवि थी, लोग प्यार करते बच्चे। लेकिन 10 साल की उम्र में जब कंस का वध कर लिया, तो कंस का वध करने के बाद 10 साल के बाद जो बच्चा है, उसके अंदर आप सोचो वासना की भावना है? नहीं हम्म है। तो वो 10 साल हम्म का बच्चा है, उसने कंस का वध किया। उसके बाद संदीपनी ऋषि के आश्रम गए पढ़ने के लिए। और वो हम्म पढ़ने के लिए उसके बाद वो मथुरा लौट कर आए, लेकिन वहां से भी जसोदा माँ तक भी मिलने नहीं गए। मथुरा है, हम्म और वो जरासंध अटैक करता था, अटैक पर अटैक करता था। वहां पर एक बार उनसे लड़ाई हुई और फिर उसको छोड़ करके वो द्वारका चले गए। हम्म वो कभी लौटे ही नहीं। जिस हम्म जिस गोपियों की बात आप कर रहे हैं, रासलीला की बात कर रहे हैं, वहां पर वो कभी हम्म लौटे ही नहीं है। हम्म तो ये सब चीजें जो लिखा हुआ है किसी भी ग्रंथ में, आपको बता दे रहा हूँ, ये सभी चीजें लोग क्या कहे, कुछ लोग जो हैं अपने अंदर की वासना को छुपाने के लिए कृष्ण के हम्म बहाने ये सब दिखाते हैं। और एक तरह से हम्म कृष्ण को मतलब विधर्मी दिखा देते हैं। ये हम्म विधर्मियों का काम है। ये काम करने वाले दो लोग तरह के लेते हैं। कुछ तो वो थे जो जैसे वाम मार्गी हैं, वो क्या हम्म कुछ ब्राह्मणों को हायर करके, जो ब्राह्मण तो हैं तो उनके पास नॉलेज तो है ही है, लेकिन उनसे वो काम उन्होंने लिखवा दिया। वो तो सब जगह लिखा दिया, व्यास उवाच, शुक उवाच, सुत उवाच, लेकिन वास्तव में खुद उन्होंने लिख दिया है। ये सब चीजें गलत चीजें उन्होंने लिखी है। इसका परिणाम क्या हम्म हो रहा है? आज आप देखो, एक एक सन्यासी है जेल के अंदर है, 2-3 सन्यासी हैं जेल के अंदर है, मैं नाम नहीं लूंगा। ये सन्यासी हम्म लोग जेल के अंदर हैं। ये अपने को वही कृष्ण लीला कर रहे थे। और कृष्ण हम्म लीला का मतलब इन्होंने वही समझ लिया था, कृष्ण लीला का मतलब समझ लिया था वो जो ये मतलब गलत काम करने का हाँ काम कर रहे थे। तो कृष्ण हम्म ने कभी वो आचरण नहीं दिखाया हम्म जिसके आधार पर लोग गलत काम करें संसार में, क्योंकि हम्म वो अच्छा आचरण दिखाने के लिए पैदा हुए थे। अवतार लेते हैं, राम का अवतार हो चाहे कृष्ण का अवतार हो, तो अवतार लेने हम्म का मतलब है कि वो लोगों को केवल वही दिखाना चाहते हैं जिसको लोग फॉलो हम्म करें। वो कभी गलत चीज हम्म नहीं दिखाना चाहते हैं। हम्म तो उन्होंने कभी गलत किया नहीं। ये सभी लोगों ने धारणा बना करके अपनी अपनी, या चाहे जो लोग थे जो हिंदू धर्म को, चाहे सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते, ये शुक उवाच और व्यास उवाच ऐसे लिखा लिख लिख करके अपनी बात हम्म उन्होंने उसमें घुसेड़ दी है। सब गलत चीजें हम्म घुसेड़ दी है। ये सब चीजें कृष्ण को बदनाम करने के लिए और साथ साथ अपने धर्म को भी बदनाम करने के लिए है, और इसकी आड़ में गलत काम करने के लिए है। सब हम्म चीजें वो करना है जो व्यसन वाली हैं। वो व्यसन हम्म उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं था। अगर एक हम्म एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि कृष्ण ने कुछ 16,000 औरतों को से शादी की थी। वो हम्म उन्होंने केवल दिखाने के लिए कहा था संसार को कि जिन लोगों को किसी ने बंधक बनाया है, उन औरतों में कोई दोष नहीं है। हम्म उनको संसार को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने उनको हम्म में स्वीकार, यह बात सही है। उस जमाने के हिसाब से चीजें थोड़ा अलग रही होंगी। उन्होंने स्वीकार किया हम्म था, ये मानते हैं। वो हम्म बड़े थे, राजा थे। लेकिन हम्म स्वीकार करके क्या पता कि किसी लड़की का आज भी बलात्कार हो जाता है, तो बलात्कारी हम्म से ज्यादा उस लड़की को परेशानी होती है समाज में आज भी। उस हम्म जमाने की बात छोड़ो, आज भी लोग कहते हैं सारा दोष लड़की पर हम्म लोग डालने लगते हैं, जैसे लड़की ने कुछ गड़बड़ी किया था। हम्म लड़की का उसमें दोष नहीं था, दोष किसी गुंडे का था, लेकिन उसको दो लोग दो देते हैं। तो उसी तरह से वो औरतें जरासंध के कब्जे में थी, बंद थी। चाहे जिस भी हम्म कोई आदमी था जो आतताई था, उसके कब्जे में बंद थे, उनको उन्होंने मुक्त कराया। अब मुक्त कराने के हम्म बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब हमें संसार स्वीकार नहीं करेगा, समाज हमें स्वीकार हम्म नहीं करेगा। तो उन्होंने उन्हें हम्म अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इसका ये नहीं मतलब कि उनके साथ हो रहे थे, पत्नी का दर्जा हाँ देने का समझ गया मतलब था ये कि समाज को वो संदेश दे रहे थे प्रैक्टिकली कि ये उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उनके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, वो खराब नहीं है, वो व्यवस्था में किसी कहीं पर थी। तो उनके अंदर हम्म कोई बात नहीं है। उनको समाज को स्वीकार करना चाहिए। वो बड़े राजा थे, उन्होंने जब स्वीकार किया तो यह बात लोगों को भी
राइट, फॉलो करते। इसी रूम में वो जो अहिल्या वाली कहानी मैंने आपको एक दिन राम की अहिल्या की हाँ। बात की, ये सभी चीजें वो लोग वही करते थे जिससे समाज में सुधार हो सके, जिससे हम्म। समाज में एक सही उदाहरण जाए। कृष्ण ने कभी निंदित निंदित काम कोई किया ही नहीं है अपने जीवन में, वो लौट कर जी। आए नहीं जिसको बताया जा रहा है। और एक चीज और आपको बता दूं, प्रैक्टिकली आप ध्यान से देख लो, हमने पढ़ा हुआ है, पूरी भागवतम पढ़ा है, पूरा स्कान भागवतम पर चलता है। भागवतम में एक जगह भी राधा का नाम नहीं है। एक बहुत बड़ा राधे राधे लोग बोलते रहते हैं ना इस्कान में, इस्कान में तो आप गए हम्म। होंगे, राधे राधे हाँ। करते रहते हैं, राधा का हम्म। कोई नाम ही नहीं पूरे भागवतम में। पूरे पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में राधा का कहीं नाम ही नहीं है। तो ये कहाँ से एक आया? ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें दिया गया है और सब उल्टा पलटा लिखा गया, वो बाद का किसी व्यभिचारी ने लिखा हुआ है, केवल उसको छोड़कर बाकी किसी जगह, इवन महाभारत में कहीं राधा का नाम नहीं अच्छा। है ही नहीं। एक एक जगह नहीं है, केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो उसको ये माना जाता है कि उसको कुछ वाममार्गी लोगों ने बाद में लिखवाया था जबरदस्ती हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उसमें उल्टा पलटा चीजें लिखी गई हैं राधा और कृष्ण के बारे में। उसको छोड़ दिया जाए तो भागवतम जो आधार है इस्कान का, जिसके आधार पर गौड़ी गौड़ी समाज, इस्कान छोड़ पूरे गौड़ी समाज चलता है, पूरे भागवतम में एक जगह भी राधा नाम है ही नहीं, राधा शब्द ही नहीं आया। जबकि उसमें बहुत कुछ लिखा है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, गलत है। उसमें बहुत कुछ लिखा गया, मैं कहता हूँ कि व्यासदेव ने नहीं लिखा है, उसको हम्म। बाद में लोगों ने जोड़ दिया है, उल्टा पलटा चीजें लोगों ने, जो रासलीला वगैरह की बातें कहते हैं भागवतम में है ना, वो कुछ गंदे लोगों ने जोड़ दिया है बाद में, वो सब चीज भागवतम हम्म। का पाठ है ही नहीं। कृष्ण ने कृष्ण ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे एक गलत एग्जाम्पल सेट हो समाज में। वो केवल वही काम करते हम्म। थे जिससे समाज में एक सही धारणा जाए, जिसको लोग फॉलो हम्म। करें, जिसका कोई नाजायज फायदा उठा ले, ऐसा निंदित कर्म उन्होंने जीवन में कभी किया ही नहीं। हम्म। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों वाला, एक जगह भी उसमें राधा का नाम नहीं। एक जगह राधा है महाभारत में, एक जगह पर वो राधा है हम्म। जो कर्ण की जो माँ थी ना, हाँ। फोस्टर मदर, उसका नाम है। दैट राधा हम्म। इज नॉट दैट राधा विच जो राधे राधे लोग करते हम्म। थे। और ये पद्म पुराण देख लो, विष्णु पुराण देख, किसी में राधा का नाम नहीं है। ब्रह्म हम्म। वैवर्त पुराण बहुत बात का लिखा है, उसकी अगर शब्दावली देखेंगे तभी भी आपको पता चल जाएगा कि उसको लिखने वाले कुछ 200-300 साल पहले ही लिखे होंगे, और ये लिखने वाले हम्म। सारे विधर्मी कोई थे, वो जानबूझ करके हम्म। लिखे थे, चाहे तो अपनी वासना को पूरा करने के लिए या धर्म को बदनाम करने के लिए। ये हम्म। कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, मतलब हम्म। जिसको हिंदू धर्म में लोग सोचते भी नहीं उसके बारे में, उसका अध्ययन मैं हम्म। आपको बताऊंगा। ठीक है सर। आई अब थिंक ये सब चीजें ना, आप लिखने तो आपको पड़ेगा ही, अपनी वेबसाइट पे आप डालिए करिए ये चीजें। मतलब मैं, मुझे तो ऐसा लगता था, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे चीजों के बारे में पता है, लेकिन ये चीजें तो आई ओपनिंग है। मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों को इनकी, या 95% लोगों को इनके बारे में पता होगा। बहुत जरूरी है उसका ये सब बहुत लोगों को सिंपल बताना। कारण है, हमारे समाज में लोग जानते हैं क्या करते हैं, वो कुछ पहले की बनी बनाई रिपीटेशन उसको फॉलो करते हैं। वो हाँ। ये नहीं सोचते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। हम्म। जिसने क्यों पर अर्थ क्वेश्चन किया, जैसे क्यों लगाया, वो उस पर रिसर्च करने लगेगा, उसको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी हाँ। लोग जस्ट हमारे माता पिता करते थे हम भी कर रहे हैं, हम्म। यही वाली चीज नहीं, चल मैं रही समझ गया। मैं समझ गया हूँ सर, और ये बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब मेरा दिमाग जो है, मैं इतना समझ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो भी आप चीजें बता रहे हैं, ये तो जो है सर, ये तो हमें पब्लिक नॉलेज करनी चाहिए। लोग पढ़ें, इसको समझें, अपने धर्म के बारे में जाने। नहीं तो मेरे जैसे लोग, जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, वो होता है ना, नीम हकीम खतराए जान, वो वाली सिचुएशन है हिंदुइज्म में, ये सनातन धर्म है। तो इसको ठीक है सर, अभी कल कंटिन्यू करते हैं। और लेकिन बहुत जरूरी है ये तो, हर किसी को पता होना है। चाहिए। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ अभी। ठीक है सर।